अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक मसले को रखकर उलमाए देवबंद पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, उलमाए देवबंद से बड़े 200 साल के अंदर कोई जमात इनसे बढ़कर आशिकीन की पैदा हुई है? अकाबिर उलमाए देवबंद नबी की उन सुन्नतों पर ही अमल नहीं किया जिनको करने का नबी ने हुक्म दिया। जुमला गौर से सुनो, अकाबिर उलमाए देवबंद नबी की उन सुन्नतों पर ही अमल नहीं किया जिनको करने का नबी ने हुक्म दिया, उन सुन्नतों पर भी अमल किया जिनको करने का हुक्म नबी ने नहीं दिया, उस पर भी हमारे अकाबिर ने अमल करके इश्क़ रसूल बता दिया। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले मैदान में उतरने वाले उलमाए देवबंद, ये 1847 की जंग उठाकर देखो कौन थे। उलमाए देवबंद दुश्मनों के सामने, अंग्रेजों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मैदान में उतरे। असबाब पर नजर नहीं थी, अल्लाह पर भरोसा लेकर मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में उतरने वाली जमात कौन सी थी? उलमाए देवबंद। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, ऐसे अकाबिर उतरे मैदान में। मैदान का तो साफ मैदान में उतरे। आज हमें जलसे कर डाल कर समझ जाते हैं मैदान में उतर गए बोलकर, ये मैदान नहीं, साफ मैदान में उतरे। तलवार लेकर मैदान में उतरे, अपने हाथों पर और अपने पास जो असबाब थे, हथियारात, उसे लेकर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उतर गए। जंग कभी इधर कभी उधर। बदर पूरा हमारा था, हुनैन पूरा हमारा था, तबूक पूरा हमारा था, फतेह मक्का एक तरफा था। लेकिन उहद में थोड़ी देर जंग उधर हुई, बाद में इधर हो गई। ये बताना था कि जंग कभी उधर भी होती है, कभी इधर भी होती है। हाँ, कुर्बानियां पेश न करो तो नतीजे नहीं निकलते, कुर्बानियां पेश करो नतीजे निकलते हैं। कैसा इश्क बताता हूं देखो, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का कैसा इश्क बताता हूं देखो। और हम इनकी सीरत बयान न करें, इनसे मोहब्बत न करें, जलसों में इनका उन्वान बयान न करें। नस्लों को इश्क बताने के लिए इन अकाबिर की जिंदगी पेश करना पड़ता है। खैर, ये 1847 की जंग में मुसलमान हार गए। अब गिरफ्तारी शुरू हुई, अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे। अंग्रेज गिरफ्तारी, जैसे अभी कभी भी गलाटा हुआ तो पुलिस देख ले को रहती, तब पकड़ती नहीं। हाँ जरूर, बंदूक इनके पास है, ताकत इनके पास है। अब एक अजीब माहौल आ गया है। जब हंगामा होता है तब गिरफ्तारी नहीं होती, पूरा हंगामा होने तक तमाशाई बनी रहती है। यूं मालूम होता है कि हंगामा एक जबरदस्त क्रिकेट फाइनल मैच है और देखने वालों में डिपार्टमेंट है। जब पूरा मैच हो जाता है तो अब जाती है टक 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 आवाज, टक 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 आ बाहर। गर्ज बात लंबी हो गई,
हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह उन सुन्नतों पर ही अमल नहीं किए जिनको करने का नबी हुक्म दिए, उन सुन्नतों पर भी अमल किए जिनको करने का नबी ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन नबी का अपनी जिंदगी में कुछ जरूरी वजूहात की बुनियाद पर अमल था, उस पर भी हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का अमल रहा। हजरत कासिम नानोतवी 1850 की जंग में खाइदाना रोल अदा करते हैं। हार जाती है जंग, गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। कासिम नानोतवी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाती है, अंग्रेज पुलिस आ जाती है। शागिर्दान और मुरीदीन कहते हैं कि हजरत हालात खराब हैं, गिरफ्तार करेंगे तो फिर फांसी ही की सजा होगी, गुजारिश है आप रूपोश हो जाए। क्या हो जाए? रूपोश, छुप जाए, यहां से चले जाए। हालात अगर हद से ज्यादा खराब होते हैं तो वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना बुज़दिली नहीं, ये तो नबी की हिजरत है। अब शागिर्दों का, मुरीदों का मशवरा लेकर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह छुप जाते हैं। क्या होते हैं? छुप जाते हैं। 3 दिन छुपे रहते हैं, 3 दिन के बाद बाहर निकल जाते हैं। शागिर्दों ने, मुरीदों ने कहा हजरत अभी हालत बराबर नहीं हुए, वारंट बराबर बाकी है। हजरत ने फरमाया मारो लात वारंट को। मैं कोई वारंट वीरंट नहीं देखता, मेरा नबी हिजरत करते वक्त 3 दिन गारे सौर में छुपा रहा, मैं भी 3 दिन ही रहूँगा। 3 दिन के बाद मेरा नबी बाहर निकल गया, मैं भी बाहर निकल जाऊँगा। ऐसी सुन्नत पर अमल करने का हुक्म नबी दिए नहीं दिए, लेकिन आशिकीन नबी की जिंदगी का कोई अमल छोड़ते नहीं है। वो जाकर नबी के गुस्ताख कैसे हो जाएंगे? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि इशा की नमाज और सुन्नतों से वाजिब से फारिग होकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे और बैठकर पढ़ते थे। किसी मुरीद ने फरमाया, पूछा हजरत वाला नफिल नमाज भी खड़े होकर पढ़ोगे तो सवाब पूरा है, अगर नफिल नमाज बैठकर पढ़ोगे तो सवाब आधा हो जाता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, मेरे नबी की खुसूसियात में नफिल नमाज भी अगर बैठकर पढ़ोगे पूरा सवाब अल्लाह ताला ने सिर्फ मेरे नबी को अता फरमाया। नबी नमाज खड़कर पढ़े तो भी उतना ही सवाब, नबी नमाज बैठकर पढ़े तो भी उतना ही सवाब। अगर हमें तंदुरुस्त रहकर बैठकर पढ़े तो सवाब 50 हो जाता है। हजरत शेखुल हिंद नमाज बैठकर पढ़ते थे, आखिर की रात की सोते वक्त की 2 रकात नमाज। मुरीदीन ने पूछा कि हजरत नफिल है, आप तो शेखुल हिंद हैं, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फकीह हैं, आप बैठकर पढ़ते हैं, सवाब कट जाएगा। हजरत ने फरमाया, छोड़ो मियाँ, कौन सवाब के लिए पढ़ता है, हम तो सुन्नत अदा करने के लिए पढ़ते हैं। कौन सवाब के लिए पढ़ता है, हम तो सुन्नत अदा करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे आशिकीन गुजरे हैं, अल्लाह ताला इनके इश्क का सदका हम तमाम को अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। काफ़ी बातें बाकी रह गई, आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँ।